तो इस टॉपिक के अंदर हम क्विकली देख लेंगे कि और कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हमने कुछ कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन प्लान, डोर विंडोज़ की शेड्यूलिंग ये तो कर ली हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ और कंपोनेंट्स भी जो डिमांड किए जाते हैं, तो क्विकली मैं आपको ओवरव्यू करवा दूँगा कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसी ही लेक्चर के अंदर क्विकली बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सबमिशन ड्राइंग्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँगा कि जब की अप्रूवल आपने घर बना लेते हैं, फॉर ड्राइंग आपने एक नक्शा बना लिया है और आप किसी भी अथॉरिटी के अंदर गए हैं, किसी टीएमए के अंदर गए हैं, किसी म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर गए हैं, तो वहाँ पे जहाँ से मंजूरी हम कहते हैं नक्शे की मंजूरी, तो वहाँ कौन-कौन से कंपोनेंट्स किस तरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं आपको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि लाहौर में मौजूद है एलडीए के नाम से, उसका थोड़ा-सा क्विकली प्रोसेस दिखा दूँगा कि वहाँ पे अगर आपने घर की मंजूरी लेनी हो नक्शे की, तो किस-किस तरह प्रोसेस क्या होता है। यानी सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने जब नक्शा जमा कराना है तो वो कहाँ कराना है, और स्टेप वाइज़, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। तो ऑनवर्ड तकरीबन इसी तरह का यही मिलता-जुलता प्रोसेस पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हो रहा होगा। जहाँ भी आप, अगर आप पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं, अगर आप बाहर कर रहे हैं तो उनके डेफिनेटली अपने प्रोसीजर नॉर्मली यही होता है कि आप जब प्लान जमा कराते हैं तो आप बिल्डिंग के प्लान फ़ीस जम देनी पड़ती है। उसके बाद आपका प्लान की ओनरशिप वेरिफिकेशन हो जाती है घर की कि आपकी ज़मीन अपनी है या नहीं है, तो प्रोसेसिंग होती है। सो हम क्विकली जो है सबमिशन ड्राइंग्स को देख लेंगे। मैं आपको एक नई एक फ़ाइल दिखाऊँगा अपनी बनी हुई, जिसमें हम देखेंगे कि ये ड्राइंग्स भी बाज़ औक़ात इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये जस्ट बनी बनाई एज़ इट इज़ ही ऐड कर देते हैं। और ये मैं आपकी इस डाउनलोड सेक्शन में कुछ ड्राइंग्स जो नज़र आ रही होंगी, उसके अंदर ये कंप्लीट ड्राइंग्स भी मौजूद होंगी आपके रेफरेंस के लिए। सो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ क्विकली, ताकि हम ओवरव्यू करके फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सबमिशन ड्राइंग्स का के हवाले से थोड़ी सी बात कर सकें। सो ये हमारे पास कोई भी एक जो है वो एक फाइनल ड्राइंग मौजूद है, सबमिशन ड्राइंग किसी भी घर की। तो यहाँ पर अगर नोट करें तो सबसे पहले हमारे पास ये दो प्लान्स हैं, फर्स्ट और ग्राउंड। और ये ममटी अगर टॉप में ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर से ऊपर अगर कोई डिटेल्स हैं तो वो। और ये हमारे पास जो है वो शेड्यूलिंग है डोर्स और विंडोज़ की, जो कि हम अपनी कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने भी अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। और इसके साथ हमारे पास अब ऊपर आ जाते हैं तो ये एलिवेशन है जो हम बना चुके हैं, ये उसका सेक्शन है जो हम ड्रा कर चुके हैं, ये लोकेशन प्लान है ये भी हम बना चुके हैं। ये अगर आप सेक्शन काटना चाहें, हमने तो एक सेक्शन काटा था, अगर आप चाहें तो आप और सेक्शन भी काट सकते हैं। ये उसकी बाउंड्री वॉल की डिटेल्स हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फर्दर डिटेल्स हैं जो कि हम एज इट इज़ नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके आप अपने पास ब्लॉक बना के रख सकते हैं और आप साथ ऐड कर सकते हैं। ये फाउंडेशन डिटेल्स हैं कि जो दीवार, ये दीवार स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है, दीवार के नीचे क्या है, तो आप देखें तो वही जो चीज़ हमने डिस्कस की है, पीसीसी है और इसके बाद फर्दर लेयर्स। और ये हमारा रिचार्ज पिट है। ये आजकल बड़े शहरों में लाहौर की तरह में वहाँ ज़रूरत होती है कि आपका जो बारिशों का पानी आता है उसको आप किस तरह जो है वो जब वो नीचे आपके ग्राउंड में आता है तो रिचार्ज पिट देना है आपने, ताकि वो पानी जो है एज इट इज़ ग्राउंड के अंदर चला जाए। उसको दो तीन फ़ायदे हैं, एक तो वो पानी बाहर रोड पे जाएगा तो वो रोड की ब्लॉकेज नहीं होगी बारिश के बाद पानी की वजह से, और दूसरा हमारा जो वाटर टेबल ग्राउंड का लेवल है वो ऊंचा होता रहेगा। ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर वर्क करके और आपको ये जमा कराना होता है कि घर के अंदर एक ऐसी जगह ज़रूर दें जहाँ पानी इकट्ठा होगा और वो ज़मीन में जज़ब हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है, इससे नीचे अगर आ जाएँ तो ये हमारे पास सेप्टिक टैंक की डिटेल्स हैं जो हमारा नीचे मौजूद होता है। ये ओवरहेड रिजर्वायर जो ऊपर हमने घर के दिया हुआ है, जिसके अंदर पानी हम स्टोर भी कर रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल्स। तो ये हमारे पास जो है ये अंडरग्राउंड अगर टैंक हमारा है तो उसकी डिटेल्स हैं, और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, ये डोर्स और इसकी शेड्यूलिंग है। तो ये हम इसमें से अब जब अपनी ड्राइंग्स फाइनल करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपने प्लान के अंदर, ताकि हमारी जो फाइनल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने पीडीएफ में इंपोर्ट करके इसकी जो है वो प्रिंटिंग करानी है, उसमें हम एज इट इज़ उठा लेंगे ब्लॉक्स को। और इसके साथ पैरेलल ये क्विकली जो है हम एक प्रेजेंटेशन से जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको वेरी क्विक जो है वो समझा देता हूँ। तो ये एलडीए बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रोसेस है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जब आपने घर का नक्शा बना लिया हुआ है तो किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है जब आपने मंजूरी लेनी है उस नक्शे की, अप्रूवल लेनी है। तो ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी तकरीबन पाकिस्तान की किसी भी अथॉरिटी के अंदर, किसी भी टीएमए के अंदर, किसी भी म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर इसी तरह के ही प्रोसेस होंगे जब आप गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले कि बिल्डिंग प्लान जो है वो नेसेसरी क्यों है, इसमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देखी जाती है, वेंटिलेशन यानी आप अथॉरिटी को ये कह रहा है कि क्यों ज़रूरी है, अथॉरिटी क्यों अप्रूवल देती है, वो ना दे, आप खुद से अगर घर बना लें तो नुकसानात क्या हैं। और अगर अथॉरिटी के पास आपने मंजूरी ली है नक्शे की जाके,
तो उसके फ़ायदे क्या हैं? तो उसमें एक तो आपकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक कर दी जाती है कि आप जो घर बना रहे हैं उसके क्या वो लोड बेयर कर पाएगा नहीं, वेंटिलेशन की है या नहीं है, बिल्डिंग मेजरमेंट्स चेक की जाती हैं, क्या आपने आग अगर इन अल्लाह ना करे लग जाए घर को तो उसकी कोई अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, घर के अंदर की सर्कुलेशन स्पेसेस क्या हैं, सीवरेज ड्रेनेज प्लान आपने किस तरह बनाए हुए हैं और क्या वो लिंक किए हुए हैं मेन से या नहीं, स्टैटिक व्यू क्या है। और ये अब यहाँ पे लाहौर के केस में, एलडीए के केस में 3 तरह के प्लान्स आते हैं। एक को हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकियों का प्रोसेस भी तकरीबन सेम है। रेगुलर स्कीम अप्रूवल प्लान के एलडीए की जो अपनी जो स्कीम्स बनी हुई हैं, जो रेगुलर स्कीम्स हैं, उनका अगर प्लान आए तो तरीकाकार क्या होता है? तो सबसे पहले आपने वन विंडो सेल, ये आजकल बड़ी अथॉरिटीज़ में मौजूद है, हर जगह पे वन विंडो सेल। आप सबसे पहले आते हैं अथॉरिटी के बाहर, आपने वन विंडो सेल बना हुआ है, वहाँ पे आपने आके अपना प्लान जो है वो जो आप बना के ले आए आपने जमा करा दिया और एप्लीकेशन जमा कराई आपने। ड्राइंग स्क्रूटनी होगी, आपने जो ड्राइंग जमा कराई है वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा, वहाँ पे इंस्पेक्टर बैठे होते हैं, वहाँ पे टाउन प्लानर बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं कि आया जो आप प्लान बना के ले आए वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या नहीं। इसके फ़ौरन बाद आपको चालान फॉर्म इशू कर दिया जाएगा कि आप प्लान फ़ी जमा कराएं अप्रूवल के लिए। इसके बाद आपने वो फ़ीस जब जमा करा दी तो आपको वन विंडो सेल जो है ये एक एप्लीकेशन की कॉपी दे देगा। इस तरह की कॉपी ये जो है सामने नज़र आ रही है और ये आपके इसी लेक्चर के डाउनलोड के अंदर आपको ये प्रेजेंटेशन मिल भी जाएगी, आप देख भी सकते हैं, ये एज इट इज़ मैं रखवा दूंगा। सो ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का वन विंडो सेल आपको ये जारी कर देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये फाइल आपकी जो है वो रिकॉर्ड कीपर को चली जाएगी। आपने फीस जमा करा दी, आपको स्लिप मिल गई, रिकॉर्ड कीपर के पास जाएगी, वहाँ पे डिमार्केशन होगी। ये अगर आप देखें तो अब आपका प्लान जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो डिमार्क करेगा कि एग्जैक्ट किस जगह पे है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, ये डिमार्केशन हो गई। इसके बाद क्या है, ऑनरशिप वेरिफिकेशन। आपने तो जमा करा दिया है तो चेक ये किया जाएगा कि क्या ये घर है आपके नाम या नहीं। तो हर अथॉरिटी के अंदर एक सेल होता है जो कि वर्क कर रहा होता है, जिसमें अक्सर आपके पटवारी भी बैठे होते हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि आया ये प्लॉट एक्स वाई जी किसी भी बंदे जिस बंदे ने ये प्लान जमा कराया है उसके नाम है या नहीं, वो इसकी वेरिफिकेशन करेगा। और ये अगर हम चेक करें तो ये इस तरह करके ये रिक्विजिशन हकूक़ मलकियत कि क्या इसकी मलकियत है या नहीं है, प्लाट का नंबर क्या है, रकबा क्या है, ख़रीदार कौन था, सो इस तरह की सारी डिटेलिंग इसके अंदर आ जाएगी। इसके साथ जो है हमारे पास पोजेसन वेरिफिकेशन आ जाएगा कि इसका घर, ये पोजेसन लेटर आपको जारी किया जाएगा, सिक्योरिटी फीचर पेपर है ये। और ये जो है ये बहुत रेयर, ये सिर्फ एलडीए के पास ही मौजूद है ये पेपर, आपकी पोजेसन का कंप्लीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो जो आपका बिल्डिंग क्लर्क है वो 3 फॉर्म आपको यहाँ जारी करेगा। फॉर्म C1 जिसमें ये किया जाएगा कि ये जाए वकुआ इमारत बनाना मकसूद है, उसकी पड़ताल हो चुकी है नहीं है, फ़ीस कब वसूल की आपने, ये आपका जो है वो बिल्डिंग प्लान 1 हो जाएगा। इसके साथ आपको इसका फॉर्म C का दूसरा पार्ट दिया जाएगा जिसमें इंस्पेक्टर जो तामीरात का है वो बताएगा कि तामीर कब शुरू हुई, मुआयना क्या किया उसने। और इसके साथ आपका फॉर्म 3 जो टेक्निकल रिपोर्ट है कि ये भी आपका इंस्पेक्टर तामीरात जो है वो आपको जमा कराएगा। और इसके बाद यहाँ पे टाउन प्लानर्स जो हैं वो उनके सबके साइन हो जाएंगे और आपकी अप्रूवल यहाँ पे, और इसके बाद कंसर्न ऑफिसर को भेजी जाएगी फाइल। और इसके बाद ड्राइंग ब्रांच फॉर टेक्निकल रिपोर्ट, आपकी टेक्निकल रिपोर्ट आ जाएगी, कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग साइट रिपोर्ट करेगा और इसके बाद आपको अप्रूवल हो जाएगी। इन केस अगर आपने रीबिल्ड प्लान करना है, फॉर एग्जांपल आपका घर बना हुआ है और आपने उसके अंदर कुछ नया चीज़ बनानी है, कोई एडिशन या अल्ट्रेशन करनी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि घर ऑलरेडी बना हुआ है और कुछ तब्दीलियां करनी है, तो रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ रिकवरी और उसके पास जाती है। इसके बाद ये दूसरा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का प्रोसेस है, अगर आपका घर किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अंदर है उसका भी मोरलेस यही प्रोसेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के बिल्डिंग प्लान्स नॉर्मली आते हैं अथॉरिटीज़ के पास। उसमें कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स के आ जाते हैं। अब बिल्डिंग प्लान्स जो है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्लान बाय कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको प्रपोज प्लान देना होता है, अगर आपने रिवाइज किया है, एडिशन अल्ट्रेशन किया है, रीबिल्ड किया है, रिवाइज रीबिल्ड किया है, और आपको जो है वो मुख्तलिफ स्टेज पे बिल्डिंग प्लान्स की अप्रूवल मिलती है। सबसे पहले आपको जो है वो 38 फीट तक अप्रूवल अथॉरिटी देगी। फॉर एग्जांपल बेसमेंट की दी प्लिंथ लेवल तक, आपने जब प्लिंथ लेवल कंप्लीट कर दिया, आप अथॉरिटी के पास गए कि मैंने जो है वो मेन वर्क कर लिया है, अब वो आपको 38 तक इजाज़त दे देंगे कि आप 38 फीट बना लें। और अगर आप 38 फीट के बाद गए तो आपको 38 से अबव की अप्रूवल मिलेगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं, जब भी आपने कि आपको किसी को गाइड करना पड़ सकता है, तो उसमें ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रांसफ़र लेटर है, आपने जायदाद खरीदी है, वो आपके पास होना चाहिए। CNIC कॉपी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर प्लान अप्रूवल जो आपने देनी है कि ये मेरा मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, उसकी दरख्वास्त होनी चाहिए। पोजेसन लेटर की आपके पास कॉपी होनी चाहिए कि आप ज़मीन वाकई पोजेस करते हैं। साइट प्लान होना चाहिए, ये हम ओपन कर लेते हैं, ये हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, ये जिस तरह के ये रोड गुजर रही है और ये प्लॉट है आपका। इसके साथ आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, ये बयान हल्फी जो होता है जिसमें आप क्लेम करते हैं
कि आपका ये 50 रुपीज़ का चालान नॉर्मली होता है आ जाएगा। और इसके पास आपके पास बिल्डिंग प्लान जो आपने कंप्लीट किया उसकी 4 कॉपीज़ आपने करनी है। और अगर लेटर, अगर आपकी सोसाइटी प्राइवेट है तो वहाँ से आप एक लेटर लेकर आएँगे जिसमें वो बताएँगे कि इस बंदे ने प्लॉट ओन किया है, और फॉरवर्डिंग लेटर है। और इसके बाद ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ए एंड बी फॉर्म अटैच हो जाएँगे आपके साथ। और ये फ़ी शेड्यूल है। कमर्शियल के कॉन्टेक्स्ट में हमें 15 जो है वो पर स्क्वायर फीट फ़ीस देनी होती है, और यानी ये तकरीबन एक मरला की जो है ये 162 बन रही है। और रेजिडेंशियल के केस में रेट्स रिवाइज हुए हैं, तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी आपका जितना भी स्पेस आपकी बन रही है टोटल, उसको आप 5 से ज़रब दे दें तो जितनी आपकी फ़ीस होगी, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब आप अप्रूवल लेने आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो फ़ौरन वो आपसे चालान फॉर्म जारी करते हैं कि आपके घर का इतना एरिया है तो इतनी फ़ीस आपकी बनती है और आपने जमा करानी है। ये एलडीए का ही लेटर है, तो ये हमारे पास रिवाइज फीस हैं। और डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, लोकेशन प्लान देना है, स्पेसेस कितनी छोड़ी हैं, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन, इन फाउंडेशन डिटेल्स, स्टेयर डिटेल्स अगर आपने देनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। ये प्रेजेंटेशन मैं रखवा रहा हूँ तो आपके लिए आसानी होगी, और ये पिक्चर्स भी साथ होंगी, आप देख भी सकते हैं। अब डेमोल्यूशन भी होती है अक्सर जब आप वायलेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये घर मैंने अप्रूव करवा लिया और मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाता, अगर डिफरेंट बना लेता हूँ, मैंने प्लाजा अप्रूव करवाया है, तो उसके बाद अथॉरिटी डेमोल्यूशन करते, अक्सर आप देखते होंगे जो है वो बड़े बड़े क्रेन्स आई होती हैं, बिल्डोजर्स आए होते हैं, तो ये डेमोल्यूशन होती है। इलीगल इंक्रोच्ड एरिया जो आपने गैर कानूनी तौर पर अगर किसी ने किया हुआ है उसको गिराया जाता है। ये उसके तरीक़ाकार भी हैं, पहले नोटिस जारी करते हैं, नोटिस के बाद उसकी डेमोल्यूशन हो जाती है। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक नोटिस है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने जो है वो खिलाफ वर्जी की है तो आप ठीक करें, अदरवाइज़ हम उसको कर लेंगे। ये हमारे एक और नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको लेटर दिया था और आपने उसको ठीक नहीं किया, और आखिर में ये हमारे पास है डेमोल्यूशन। ये अगर आप नोट करें तो इस तरह के आजकल आपकी काफ़ी आपने देखे होंगे इस तरह की इमारतें गिर रही होती होंगी। सो इसके बाद ये लेटर पूरा प्रोसेस है। और इसके बाद वायलेशन की 2 टाइप्स होती हैं, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। कुछ वायलेशन होती हैं जिनको आप जुर्माना लेके आप उसे बख्श देते हैं, लेकिन कुछ वायलेशंस अगर स्ट्रक्चर में उसने कर दी हैं तो वो नॉन कंपाउंडेबल होती हैं जिसको गिराया जाता है। सो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि कौन सी और हमारे पास सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं जो नॉर्मली हम साथ देते हैं, और कुछ को हम एज़ इट इज़ ब्लॉक से कॉपी कर लेते हैं, और ब्लॉक हम कुछ फाइल्स हम डाउनलोड सेक्शन में रखवा भी रहे हैं आपकी आसानी के लिए, आप उसमें गाइडेंस के लिए। और फिर हमने क्विकली जो है वो प्रोसेस देखा अप्रूवल का, कि अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में अगर आपने, और तकरीबन ये हर जगह एक ही जैसा होता है कि आप आए हैं और आपने दरख्वास्त जमा कराई है, साथ आपने ड्राइंग्स दी हैं, बिल्डिंग फ़ीस जमा कराई है, और किस किस तरह स्टेप वाइज वेरिफिकेशन होती है और आखिर में आपको अप्रूवल दी जाती है। फिर हमने देखा कि आप अगर किस किस तरह आपको स्टेप वाइज अप्रूवल मिलती है। सबसे पहले आपने प्लिंथ लेवल तक लेके आए, फिर आपको 38 फुट तक इजाज़त मिलती है, और फिर इसके बाद आप ऊपर जाएँ। फिर हमने देखा कि अगर आप वायलेशन करते हैं तो किस तरह आपको जो है वो गिराई जाती हैं चीज़ें, उनको लेटर्स। तो ये अगर लेक्चर आपके पास होगा तो आप फ्यूचर में किसी को गाइड कर सकते हैं। आई होप इन चीज़ों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी।